नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा रात्रि नमस्कार। आज हमारे साथ हैं अजीत सिंह जी, जो फेसबुक पे बहुत ही चर्चित लेखक हैं और लोग इनके पोस्ट्स ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हैं, और इनकी सारी पोस्ट्स आपको प्रारब्ध डॉट इन पर एक साथ मिल जाएगी। प्लस इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, दद्दा की खरी खरी। डू विजिट दैट चैनल। अमेजिंग स्टोरीज, सच्ची घटनाएं और अपनी जिंदगी की कहानियों से जिन निकाल निकाल कर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो हियर अजीत जी। प्लस इनका एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। 2014 हो, 17 हो, 19 हो, इनके जितने चुनावी विश्लेषण थे उत्तर प्रदेश को लेकर, देवर बैंग ऑन। बैंग ऑन मतलब मैं खुद उसका क्या कहते हैं उसको, मैंने खुद अनुभव किया है। उस समय मैं हम लोग तो साथ में आजमगढ़ वगैरह घूमे भी थे चुनाव के दौरान 2019 में। सो सबसे बड़ा एक सवाल जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर है 2022 में, दैट इज अजीत जी, एक सवाल ये है कि 2019 में सपा और बसपा का इतना फॉर्मिडेबल गठबंधन था, मजबूत गठबंधन था, देश की सबसे बड़ी दो पार्टियां एक साथ आ रही थी, वो भी फेल हो गई मोदी जी के सामने। तो क्या ये अखिलेश जी का जो छोटे छोटे दलों का गठबंधन है, ये विधानसभा चुनाव में 2022 के चल पाएगा क्या? संदीप भाई, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे प्रारंभ पे इनवाइट करने के लिए। और जहां जी। तक 2019 वाले महागठबंधन सपा बसपा के बीच में जो हुआ था उसकी बात है, तो देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने और चुनावी पंडितों ने 2019 में एक तरह से आप यूं समझ लीजिए कि भाजपा की तो ओबिचुरी लिख दी थी साहब, श्रद्धांजलि सभा आयोजित करनी बाकी रह गई थी। बाकी उन्होंने तो डिक्लेयर कर जी। दिया कि 25 सीट नहीं आएगी, भाजपा का सुपड़ा साफ 15। हो जाएगा। क्यों? 15 सीट दे रहे थे लोग। अरे मैथमेटिक्स कितना सरल विषय है। ये बीस जी। बाईस परसेंट सपा का, 20-22% बसपा का, कुल मिला के हो गया 44% है। तो 22 + 22 44 होता है। इट इज सो सिंपल। हम्म, तो बस जी। हमारे 44% वोट आ गए तो हमारी जो है जी। 55 सीट आ जाएगी, बची खुची जो है उसी जी। में सब लोग, पूरी दुनिया रहेगी। भाजपा जी। की 25 सीट आएगी। ये साहब हम्म। था चुनावी विश्लेषण। दो तो ही विनिंग सीट्स थी, एक मोदी जी की बनारस और एक सोनिया जी के हाँ, रायबरेली। ये हाँ, दोनों तो नहीं हारेगा। हाँ, तो जी। हमने तो तब भी कह दिया था कि जब जी। लोग भाजपा को 25 सीट दे रहे थे ना, तो 2019 के जी। चुनाव में तो मैंने तो सरेआम मतलब डंके की चोट पे कहा था कि 65 सीट आएगी। और हमने आपकी ये भी, एफबी आपको पोस्ट है याद अभी। होगा, जी। आप भी थे शायद उस मीटिंग में, जब हमने जी। कहा था कि साहब ये पूर्वांचल की ये 5 सीट आप हारेंगे। वो 5 में से जी। 4 हारे थे और जी। बाकी 62 सीट आई थी। तो देखिए हम लोग तो इस सर बार चुनाव के भी, दौरान पूर्वांचल में ही बैठे हुए थे। हाँ, पूरा वो चुनाव तो हमने जी। पूरा पूर्वांचल में 1 महीना आजमगढ़ रह के देखा है पूरा। एक एक बूथ जी। पे हम लोग गए थे। तो देखिए मैं जी। एक जी। बात बताऊं, पिछली बार भी जब चुनाव का विश्लेषण हुआ तो हमने दो जी। बात देखी। मैंने कहा था ये बड़े बड़े जी। नेता आपस में गठबंधन कर लेते हैं, जी। परंतु वोटर का गठबंधन होता है क्या? इंपॉर्टेंट चीज ये है। बुआ बबुआ मिल जी। गए थे, बड़ा आसान है। बुआ और जी। बबुआ का सभी मतभेद भुला के मिल जाना बहुत आसान है। पर सवाल जी। है कि क्या बुआ बबुआ का वोटर भी इतना आसानी से दूध और मिश्री की तरह घुल जाएगा क्या? तो तब वो जमीन पे संभव नहीं हो पाता। तो जी। इस बार भी मैं वही बात कह रहा हूं हम्म। कि जयंत और अखिलेश जी का गठबंधन हो गया, बड़ी अच्छी बात है। जी। तो तब हमारे यहाँ ना एक कहावत कही जाती है कि जी। जिसका माँ की छाती से पेट नहीं भरा, वो बाप के थन से उसका पेट भरेगा क्या? ये एक कहावत है, देहात में कही जाती है तब। तो साहब एक बात बताइए ना, सपा और बसपा का गठबंधन करके तो ये कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो हम्म। ये 0.25% की पार्टी है, वो जी। राजभर वाली, या 2.5% की जयंत वाली, चौधरी चरण सिंह की रालोद, ये जी। मिलके अखिलेश जी के साथ क्या उखाड़ लेंगे?
देखिए आज की तारीख ओके। में भाजपा जो है वो 44% प्लस की पार्टी है। 44% से ऊपर वोट शेयर है भाजपा के पास। तो देखिए साहब, ओके। गठबंधन बना लेना बहुत आसान है, जी। पर वो मौके पे जमीन पे वोटर्स का गठबंधन नहीं होता है। तो अभी इस हम्म। पर चर्चा में जब हम आगे बात करेंगे तो मैं आपको जी। ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा वेस्ट यूपी की, कि वेस्ट यूपी में क्या पोजीशन चल रही है। तो ओके। तब अब जमीन आपसे पर बस, गठबंधन हाँ, कहीं आपकी, नहीं दिख रहा है। ओके, आज जमीन पे गठबंधन कहीं नहीं दिख रहा है क्योंकि वोटर में नहीं मिल पा रहा है आपस में, या वोटर एक वोटर साथ नहीं आ वोटर पा रहा है साथ में। राइट। सो इससे आपकी इन बात से दो बातें, दो क्वेश्चंस निकलते हैं। पहला कि जैसे 2019 में दलित और मुस्लिम गठबंधन, जो कि और यादव, ऑफ कोर्स दलित मुस्लिम यादव, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चंक है। तो ये क्यों नहीं मिल पाया, मतलब व्हाट इज द रीजन ऑन द ग्राउंड कि जिसकी वजह से ये दोनों नहीं मिल पाए आपस में। दूसरा ये, इसी से जुड़ता हुआ सवाल है कि जयंत चौधरी की रालोद जो है इस वक्त जाट और और समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव समीकरण, ये क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या दोनों के रीजन सिमिलर हैं या कुछ अलग हैं? देखिए, दो बातें आपको मैं बता दूं। एक तो जो यादव वोट बैंक है, इसके साथ दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। यदि सपा जी। का सिंबल है हम्म। तब तो ये वोट देने निकलेगा, नहीं तो बहुत ओके। संभव है वोट देने नहीं आएगा, क्योंकि सपा का सिंबल नहीं है। हाथी के सिंबल हम्म। से अगर मान लीजिए हमारी सीट हाथी के हिस्से चली गई, जी। तो चूंकि साइकिल का सिंबल नहीं है इसलिए हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात है, ओके। अगर वोट देने आया भी तो जरूरी नहीं है हाथी पे गिरेगा, हो सकता है भाजपा को वोट दे आए, और बहुत संभव हम्म। है। क्योंकि हम्म। आज की तारीख में यदि यादव कैंडिडेट या सपा का कैंडिडेट सामने न हो, तो हम्म। यादव वोटर के लिए योगी जी या मोदी जी को वोट देना बहुत आसान हो गया है। अब यादव वोटर के अंदर योगी मोदी या हम्म। भाजपा के लिए किसी प्रकार का कोई मन में दुराव नहीं है, कोई खटाव नहीं है। हम्म। दे आर वेरी हम्म। हैप्पी टू वोट फॉर बीजेपी, दे आर वेरी हैप्पी टू वोट फॉर मोदी योगी। तो अगर तो ओके। यादव कैंडिडेट है, हम्म। आपको देखिए ना अयोध्या में क्या हुआ। सपा थी, पर सपा से हम्म। यादव कैंडिडेट नहीं था, भाजपा ने यादव कैंडिडेट दे दिया, सारी यादव बिरादरी कूद के जो है सपा ये भाजपा पे चली गई। ऐसे रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, सारा यादव ने जो है वोट किया बीजेपी भाजपा। के लिए। अमेठी में क्या हुआ आप देख लीजिए, पिछले चुनाव में सारा यादव हम्म। वोट बीजेपी में गिरा। नहीं, तो मैं वहां तो आज की सपा थी बात ही बता नहीं। रहा हूं, हाँ। आज की एक रिपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश हम्म। की, वहां के जो जाट वोटर हैं वो सरेआम कह रहे हैं, और ये बात मैं पिछले 15 दिन से रिपोर्ट हम्म। कर रहा हूं, कि वो कहते हैं जी हम्म। देखो जी हम हैं रालोद के वोटर, अगर तो हैंड जी। पाइप का सिंबल होगा तब तो नल हम का, वोट देंगे, जो वो अलग से कहते हैं। हम्म। नहीं तो हम ना वोट देने के। पहली बात, अगर हम्म। गठबंधन में सीट साइकिल को चली गई, सपा को चली गई, तो रालोद का वोटर कहता हम ना हम्म। देने के, या हम देंगे तो भाजपा में देंगे, हम साइकिल पे वोट नहीं देने के। या तो हमसे वोट लेना है तो हैंड पाइप पे ले लो, नहीं तो हम फूल पे हम्म। जाएंगे। ये सरेआम एक जाट वोटर का है। एक कैविएट और है इसमें कि हैंड पाइप के भी सिंबल पे कुछ मुसलमान लड़ रहे हैं, जो कि सपा सवाल ही के पैदा बताए कर, हैंड जाते हैं पाइप वो। के सिंबल पे आप मुसलमान को लड़ा दो, वोट भाजपा में जाएगा जाट का। तो ये सबसे ज्यादा सीटें तो रालोद के सिंबल पे 11 सीटें मुसलमान को दी गई हैं। वो वोट ये बीजेपी को जाएगा जाट का। आप मेरे से आज लिखवा लो। तो ये तो ये कॉम्बिनेशन बेहतर होने की बजाय बदतर होता जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं बहुत बदतर। ये देखिए, ये आप? गठबंधन, अगर ये गठबंधन में अखिलेश न करते ना, तो ही वुड हम्म। हैव परफॉर्म बेटर इन दिस इलेक्शन। इस इलेक्शन में इस गठबंधन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम 20 सीट का लॉस
अखिलेश यादव को ओके। होने जा रहा है। और एक बात और बता हम्म। दूं, लोग पूछते थे ना कितनी, देखिए इस वक्त मीडिया में, देश में हम्म। दो किस्म का मीडिया है, या तो हम्म। गोदी मीडिया है या सुपारी मीडिया है। हाँ। तो सबसे सुपारी मीडिया है ना, उसने तो सुपारी ले हम्म। रखी है कि जी हम्म। आप चाहे कुछ हो जाओ, हम तो आपको बहुमत दिलाएंगे जी अखिलेश जी, अपने स्टूडियो में। कुछ नाम ले लेते हैं सर। सत्य हाँ हिंदी वाले पूरा, सत्य हाँ, हिंदी वाला पूरा रिपब्लिक ऑफ गैंग है। सत्य हिंदी .com, न्यूज रिपब्लिक, नशा वो एक देश है न्यूज नशा वाला जिसका गैंग है। नाम है हाँ। रिपब्लिक ऑफ सत्य हिंदी .com। यहां पर हम्म। तो जी अखिलेश की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से, हम्म। वो उन्होंने सुपारी ले जी। रखी है। तो वो तो जी। चाहे जितना हम्म। गठबंधन को जितनी बड़ी बढ़त दिखाते हैं, चाहे जितनी सीटें दिखाते हैं, हम्म। फैक्ट ये है कि मुझे आज की तारीख में पूरा डाउट है कि क्या हम्म। अखिलेश 50 सीट्स के अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे। मुझे पूरा डाउट ओके। मतलब है। हाँ और जी, बदतर होंगे। ये अगर ये गठबंधन न करते तो ही वुड हैव सर्टनली हम्म। परफॉर्म बेटर। ये हम्म। गठबंधन उनको कम से कम 20 सीट का लॉस दे रहा है। तो पश्चिम यूपी पे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। पश्चिम यूपी दलित बाहुल्य भी बताया क्या जाता है। और इस पिछले 2019 के चुनाव में मायावती की मैक्सिमम सीटें वहीं से निकल के आई। ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट भी थे, तो सपा का सारा वोट उनको मिला था, लेकिन उनका वोट शायद सपा को नहीं मिला था, तो सपा की बहुत चंद सीटें ही रह गई थी। तो अब इस बार बसपा अकेले लड़ रही है। तो बसपा जब अकेले लड़ रही है पश्चिम यूपी में, तो वो उसका क्या असर है? वो क्या जोड़ पाएगी, या वो भी भाजपा में गिरेगा? क्योंकि बहुत फॉर्मिडेबल दिख नहीं रहा बसपा का स्ट्रेंथ। वेयर इज दैट वोटर गोइंग? प्लस सिर्फ कास्ट कॉम्बिनेशन ही फैक्टर है, या जो डिलीवरी की है योगी जी के और मोदी जी के डबल इंजन की सरकार ने, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर? देखिए, मैं आपको बताऊं, पुराने जमाने में ना, आज से 10 साल पुरानी जो भाजपा थी, वो लड़ती जी। थी, उसके पास सिर्फ एक प्लैंक था चुनाव लड़ने का, दैट वाज हिंदुत्व। हम्म। पर परफॉर्मेंस या डिलीवरी दिखाने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि कहीं वो गवर्नमेंट में हम्म। नहीं थे, ना किसी यूपी जैसे, हम्म। ना किसी राज्य में थे, ना केंद्र में थे। हम्म। हम्म। और जातीय राजनीति में जो क्षेत्रीय दल थे, उनके सामने भाजपा कहीं टिक नहीं पाती थी, क्योंकि ये थी सही सिर्फ बात हिंदुत्व की राजनीति करती थी, और इसको सवर्णों की पार्टी कहा जाता है। है। जब से ये हम्म। योगी मोदी, सॉरी, अमित शाह और मोदी की जो भाजपा है ना, जी। ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में भी नंबर 1 है, ये डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस डिलीवरी और विकास की राजनीति में भी नंबर 1 है, प्लस जी। जातीय राजनीति में तो इन्होंने क्षेत्रीय दलों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। आज की तारीख में जो जी। फॉर्मेडेबल जबरदस्त कॉम्बिनेशन, जो जातीय हम्म। समीकरण, हम्म। जो ओबीसी और सवर्णों का जो जबरदस्त हम्म। गठजोड़, और जो हम्म। ओबीसी लीडरशिप तैयार करना जो भाजपा ने की है, हम्म। जी। मुझे आज तक इतनी जबरदस्त, इतना फॉर्मेडेबल कॉम्बिनेशन किसी पार्टी को करते नहीं देखा है। तो हम्म। सबसे पहली बात तो सर, दे आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। या आज की तारीख में ये तीनों फ्रंट्स पे हम्म। जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनके हम्म। मुकाबले विपक्ष कहीं भी नहीं टिक सकता। ना हम्म। डिलीवरी के मामले में, जितनी हम्म। भी योजनाएं सरकार ने हम्म। चलाई, वो हम्म। सब ईमानदारी से पूरी तरह इंप्लीमेंट हुई, और समाज हम्म। के जो आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है, वहां तक डिलीवरी हम्म। पहुंची है। ठीक है, मेरे हम्म। लिए, मेरा तो एक सोशल मीडिया एंड मेरे गांव हम्म। में जो मुसहर बस्ती है, हम्म। उसको मैं हम्म। थर्मामीटर की तरह यूज करता हूं। मैं तो सिंपली जाता हूं हम्म। गांव में, तो सबसे पहले पूछता हूं, मुसरौटी में कितने घरों में सिलेंडर आया? हम्म। अच्छा, 13 घर में होगा। पिछली बार 9 हम्म। जब गया था तो 9 घरों में उज्ज्वला कनेक्शन हम्म। मिला था, इस बार 13 का मिल चुका है, बाकी लगभग 7-8 का हम्म। बाकी है, 20 घर टोटल है वहां। कितने हम्म। घरों में कॉलोनी आई? 13 घर बन रहे हैं, बाकी अंडर प्रोसेस हैं। कितने घरों में शौचालय बना? हैंडपाइप कहाँ हम्म। कहाँ आया? बिजली कई घंटे आती है? बिजली का तार का खंभा, प्रॉपर वायरिंग खंभे वाली आई है? हम्म। जी। अच्छा, खड़ंजा बिछ गया है? राशन सबको मिलता है? तो सर, ये मैं मुसहर बस्ती की डिलीवरी की बात कर रहा हूं। ये सारी परियोजनाएं
जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, गरीबों की जो योजनाएं हैं, वो सारी मुसहर बस्ती में डिलीवर हो रही हैं। और सर अब तो तो आपको यदि गाजीपुर मुसहर जाने में बहुत बस्ती समय भी तक नहीं लगने वाला है। यदि मुसहर बस्ती तक ये सारी योजनाएं पहुंच गई, इसका मतलब अब समाज का कोई वर्ग बचा नहीं है। सही, वो अंतिम है। तो अंत्योदय सर की जो बात बात। पता है क्या है, ये जो डिलीवरी है ना, हम्म। इसने मायावती के दोनों वोट बैंक्स, जो उनका दलित हम्म। वोट बैंक था, हम्म। स्पेशली जाटव, उसको भी हम्म। एड्रेस किया है, प्लस हम्म। मुसलमान वोटर को बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रेस किया है। और देखिए हम्म। 2019 में आप थे आजमगढ़, हमने बिल्कुल मुस्लिम बहुल कम से कम 20 बूथ तो मैंने अपने साथ घूमा था। बिल्कुल। जिस बिल्कुल बूथ में हमको मैक्सिमम वोटिंग शाम को 5 बजे मिली थी, दैट वाज 24%। नेशनल बिलरिया शिबली गंज और कॉलेज शिवली जो है ना, कॉलेज। मुस्लिम बूथ था, शिवली कॉलेज और उसमें बिलरिया गंज। 24% वोट पड़ा था सिर्फ मुसलमानों का। तो मैं हम्म। हमेशा अपने दर्शकों से एक ही बात पूछता हूँ कि हम्म। भैया मुझे पहले तो वो कारण बताओ कि आखिर 2019 में हिंदुस्तान का मुसलमान, स्पेशली यूपी का मुसलमान, मोदी को हराने के लिए वोट डालने क्यों नहीं निकला। हम्म। और उससे भी बेहतर कंडीशन आज है। आज भी हम्म। यूपी का मुसलमान योगी को हम्म। हराने के लिए वोट डालने नहीं निकलेगा। और अगर निकला हम्म। तो मैं आज आंकड़ा दे रहा हूं, आप उसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, 20 to 30% ऑफ द मुस्लिम वोट इज गोइंग टू योगी। हम्म। मुसलमान योगी को हम्म। वोट देने के लिए इस बार बाहर निकलेगा, ये बात को मेरी नोट कर लीजिएगा आप। हालांकि मुझे मालूम है मेरे बहुत सारे दर्शकों को, आपके बहुत सारे दर्शकों को ये बात पचेगी नहीं, हजम नहीं होगी, क्योंकि वो उनकी हम्म। इतनी वो नहीं, वो इतना देख नहीं पा रहे। हम एज एन एनालिस्ट आई कैन सी इट। और नहीं, वही आई भाजपा इंटरप्ट में यू, आई इंटरप्ट यू। क्या कह रहे हैं सर? बहन जी का वोट, जो दलित वोट है, वो हम्म। शिफ्ट होके भाजपा में आएगा। तो सर ये तो बहुत मतलब अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, जिसमें सारे ओबीसी, सवर्ण, दलित, मुसलमान सब एक ही यस, धारा में यस। आके, एक ही समंदर में आके गिर रहे हैं। तो हाँ, क्या फिर बसता क्या है? फिर विपक्षियों के लिए कुछ नहीं बसता क्या बचेगा। है? मैं आपको बता खैर। रहा हूं, मैं जब ये कहता हूं कि मैंने कई लोगों से कहा कि 2014, 17 और 19 की लहर तो कुछ भी नहीं थी जो लहर आज है। योगी जी जो की। मैं एक्चुअली 2014 मेरा और अगला 19 सवाल की यही जो था। लहर थी ना मोदी जी की, आज हम्म। योगी जी की लहर नहीं, सुनामी बह रही है यूपी में। अभी लोगों को दिख नहीं रही है, और हम्म। मीडिया जानबूझ के रिपोर्ट नहीं कर रहा है, पर जो अंडर करंट है वो हमें दिखाई दे रहा है। क्यों? हम्म। क्योंकि देखिए मेरा एनालिसिस जो है ना, सीधे सीधे वो होता है हम्म। जातीय समूहों पर, कि हम्म। कौन सा जातीय समूह भाजपा से नाराज होकर दूर गया है, और कौन हम्म। सा जातीय समूह नया भाजपा से जुड़ा है। आप बोलिए तो मैं हम्म। एक एक जाति का आपको विश्लेषण करके दिखाता हूं। तो नहीं, मुझे ये हम एक 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 भी जात। जातीय समूह ऐसा नहीं है जो भाजपा से हम्म। दूर गया। हम एक एक जाति समूह पे जो हमारी चर्चा होगी वो हम अगले वीडियोस में जरूर करेंगे। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। आज हम सिर्फ एक भूमिका बनाने, कंटेक्स्ट सेट कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक बेसिक सवाल है जो जिसपे मैं आ रहा था, जिसके बारे में आपने कहा भी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर यूपी में 2022 में इस बार प्ले कर रहा है, दैट इज योगी फैक्टर। व्हाट इज द यस। रीजन? मतलब ही हिमसेल्फ इज द बिगेस्ट पुलर, और अक्रॉस द स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज का हर वर्ग, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, और हमारा जो गरीब तबका है, मैं लोअर तो नहीं कहूंगा, वो गरीब तबका है, वो ज्यादा समझदार, वो पढ़े लिखे से ज्यादा समझदार। तो हर वर्ग जो है सीधे अपना कनेक्ट बना चुका है योगी जी से, या योगी जी स्वयं उनसे अपना कनेक्ट बना चुके हैं। लेकिन व्हाट इज द रियल फैक्टर? मतलब वाई इज ही सो, जो आप कह रहे हैं सुनामी आने वाली है, क्यों होने वाला है? तो एक तो देखिए, सबसे पहले योगी ने तकरीबन हर क्षेत्र में डिलीवर किया है। सबसे पहला, हम्म। योगी हम्म। योगी जी ने बहुत बेहतरीन सरकार यूपी में चलाई है। ये हम्म। शायद यूपी से बाहर बैठा आदमी इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाएगा, जज नहीं कर पाएगा, या समझ नहीं पाएगा। पर मैं चूंकि यूपी में रहता हूं, मैं यूपी में पिछले 20-25 साल मैंने बिताए हैं। जी। सर,
योगी जी ने हर एक, आप कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए, उस फील्ड में योगी की सरकार ने परफॉर्म किया है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो जी विकास हो, चाहे वो जी। गरीब कल्याण योजनाएं हो, चाहे वो हम्म। शौचालय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो उज्ज्वला हो, उसके बाद हम्म। चाहे वो खाद बीज हो, मतलब यू नेम, और सबसे मेडिकल, बड़ा मेडिकल क्षेत्र लॉ सर, एंड सबसे ऑर्डर बड़ा हो, मेडिकल क्षेत्र। मेडिकल हो। और हम्म। देखिए, जो योगी जी ने जो वो बुलडोजर बाबा वाली जो इमेज बनाई है ना सर, जी गांव में 18 घंटे बिजली, जी। पहला सबसे बड़ा हम्म। रिफॉर्म जो योगी जी ने किया, गांव में राइट। 18 घंटे बिजली। और दूसरा, उनकी बुलडोजर बाबा की इमेज, कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अगर गुंडे हो तो या तो सुधर जाओ, नहीं तो प्रदेश से बाहर जाओ, नहीं तो फिर गाड़ी ऊपर जाओ। पलटनी है। हाँ, जी। तो तब ये जो नो नॉनसेंस अप्रोच है ना लॉ हम्म। एंड ऑर्डर के प्रति, हम्म। हम्म। ये सर, ये और आम इसको वो आदमी बहुत, को असर। इसको बहुत ओन करते हैं। उनसे जब और पूछा नहीं नहीं, जाता है कि आप ये ये सोसाइटी ही में ओन दिखाई तो। देती है। मैं आपको एक चीज और हाँ। बताता हूँ, बहुत बड़ी बात हम्म। बता रहा हूँ। हम्म। भाई अखिलेश जी का वोटर सबसे बड़ा तो यादव जी है ना। जी। हम्म। हमारे गांव में तब 6 घंटे बिजली आती थी, हम्म। तो गांव के किसान का शाम का दूध नहीं बिकता, हम्म। सिर्फ सुबह का दूध बिकता है। क्यों? क्योंकि शाम का दूध अब रात को कौन दो के जो है बनारस लेके जाएगा। हम्म। तो सुबह बेचारा जो दूध वाला ग्वाला है, वो सुबह 4 बजे उठ के, सर क्या जबरदस्त मेहनत करके, भाग दौड़ करके, हम्म। 10 घरों से जाके खुद, क्योंकि शुद्ध दूध उसको चाहिए ना, हम्म। तो 10 घरों में जाके हम्म। खुद दुहाता था, कई घरों को उसको हम्म। विश्वास होता था, वहां से उठाता था। और 8 बजे हमारे रेलवे स्टेशन से एक गाड़ी जाती है तमसा, उस पे किसी तरह हम्म। भाग के अपना जो है करीब 100-150 लीटर रेलवे दूध जो स्टेशन है, का नाम क्या है सर? महापुर महापुर। मापुर। जी। तो 8 बजे तमसा आती है, तो भागा भागा बेचारा किसी तरह भाग के ट्रेन पकड़ता था। अगर 8 वाली हम्म। छूट जाती तो 9:15 वाली जाता था। हम्म। और दूध दाद बेच के बेचारा 3 बजे वापस आता था। हम्म। फिर तब क्या हुआ, योगी जी की सरकार आ गई और योगी जी ने 18 घंटे लाइट देना शुरू कर दिया। हम्म। और इस बात की गारंटी हो गई कि नहीं, लाइट का जो टाइम है ठीक उतने बजे लाइट आ जाएगी। हम्म। तो तब क्या हुआ कि सबसे पहले यादव जी लोगों ने फ्रिज, फ्रीजर या चिलर बनवाया। हम्म। अगर गुड। नहीं हुआ तो 4 परिवारों ने मिलकर एक चिलर बनवा लिया, और शाम हम्म। का दूध इकट्ठा करके उस चिलर में रखने लग गए। आमदनी तो सब दुगनी। दूध का प्रोडक्शन एक तरह से डबल हो गया ना, क्योंकि शाम हम्म। का दूध तो फिर बिकता नहीं था। हम्म। अब दोनों टाइम का दूध बिक रहा है, तो जो डेयरी फार्मर है, एक तो उसकी आमदनी डबल हो गई। जी। पहले एक यादव परिवार मुश्किल से अगर 100 लीटर दूध बनारस लेके जाता था, तो अब 150 हम्म। पौने 200 लीटर लेके जाता है। हम्म। ठीक। हम्म। तो सर, ये इट इज अ रेवोल्यूशन इन द रूरल एरिया, हम्म। लाइट का रहना, और हम्म। फ्रीजर, हम्म। फ्रिज और चिलर का काम करना। तो हम्म। सर, इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो यादव जी है ना, मिल्क ट्रेड सही में, बात है। और सही बात। किसान है ना। हम्म। और अगर लाइट नहीं आती थी, अगर अभी भी हम्म। लाइट नहीं आए, तो वो क्या करता है कि 1 घंटा जनरेटर चला के अपने चिल्लर का तापमान किसी तरह मेंटेन कर लेता है। मात्र हम्म। 1 घंटे में मेंटेन हो जाता है, उसके बाद लाइट आ जाती है। हम्म। और हम्म। आज आज योगी जी की गवर्नमेंट में ये गारंटी है कि 30 में से 29 दिन लाइट रहेगी। और ट्रांसफार्मर वगैरह फूकता है तो बहुत टाइमली, अरे एक दिन सर, में, 2 दिन 220 में। ट्रांसफार्मर लाइनें भाई ना, हर चीज चेंज हो गई, और 220 वोल्ट पूरी बिजली आती है। तो जी। सर एक बात तरह की तरह बताऊं, फ्लक्चुएशन में। जी। हाँ, कितना भी बड़ा कोई यादव जी का भक्त होगा, हम्म। सर इकोनॉमिक्स सबको समझ में आती है। सर वो वो तो पुराने जीवन है ना। जमाने का है सर, आज सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सारी हम्म। दुनिया सोशल मीडिया पे है, सारी दुनिया। जी। गांव की औरतें सही। सारा दिन यूट्यूब देखती हैं, जी। गांव के लड़के व्हाट्सएप पे हैं, ट्विटर पे हैं, और टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं। और
वो सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हम्म गांव के हम्म लड़के हैं, हम्म दे सही अंडरस्टैंड सही कि योगी ने उनको क्या दिया है। सर राइट, अराजकता वेरी राइट। किसी को अच्छी नहीं लगती। जी जी। सर ये और सारे मेन बात है कि फैक्टर जो हैं। कमाई है वो अब कोई छीनता भी नहीं होगा। या जो बिल्कुल। पहले था कि भाई शाम के 7-8 बजे कोई निकलता नहीं था, और हाँ अंधेरे में कस्बों में हाँ छिनैती खूब बिल्कुल। होती थी, लॉ एंड किसके ऑर्डर होती थी। सडनली मच 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 बेटर। हम्म। ट्रू। और जो एक याद योगी जी ने एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनकी है ना ये महिलाओं वाली, हाँ, वो वो एक बहुत जबरदस्त बड़ा बात, वर्ग है। बहुत बड़ा वर्ग है सही। महिलाओं का, जो आज योगी के अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहता। और एक चीज और बताऊं, वो जमाने गए हम्म कि जब मोदी जी के नाम पे यूपी में वोट मिलता था। आज हम्म योगी जी के नाम पे यूपी में वोट मिलेगा। पिछली बार तो योगी जी हम्म सीएम चेहरा नहीं थे, हम्म, तो जी बीजेपी जी। और कमल का फूल और मोदी जी, हम्म। इन तीन मोदी जी। फैक्टर्स पे चुनाव लड़ा जी गया था। इस बार जी योगी जी के नाम पर वोट पड़ेगा। जी। और दिस इज द थोड़ी बहुत जो कसर है वो उन्होंने राम मंदिर का सही समय पर मतलब। जो कार्य हाँ हो रहा है, तो ये है जो ही है। काशी विश्वनाथ का कार्य हो रहा है, जो विंध्याचली देवी का कार्य हो रहा है, हाँ और हाँ, वो दुनिया देख रही है, प्लस कांवड़ यात्रा, जो प्लस जो रोड होली, बने प्लस सर, जो अयोध्या रोड की बने दीपावली सर। हैं। अयोध्या की दीपावली, अयोध्या की दीपावली पूरी तरह योगी जी का आइडिया है। ये उनका किया सर हुआ एक है। बात बताऊं, मुझे वो फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते। आज आम आदमी भी, आज आप आजमगढ़ में चले मैं ये जाइए। कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने हर वर्ग के, हर आदमी के हर हिस्से को छुआ है। कहने का मतलब बिल्कुल। ये है हम्म। कि सबको छुआ है, कुछ छोड़ा नहीं है। बिल्कुल। कोई बिजनेस कोई अपॉर्चुनिटीज हैं, वर्ग बचा नहीं है। कोई वर्ग बचा नहीं है, और एक ही इंसान के बहुत सारे पहलुओं को भी छुआ है। ऐसा नहीं बिल्कुल। है ना कि हमें सिर्फ बिजली ही चाहिए, हमको कुछ टॉपअप्स भी चाहिए। तो वी हाँ आर बिल्कुल हैविंग चाहिए। दैट। तो हमें तो सब कुछ इस तरीके से है, जो पहले नहीं था, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं था। और रही बात एक ये योगी फैक्टर है, प्लस एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा था, जो जिसपे आपने बड़ा जोर दिया, कि ये मुस्लिम भी इस बार वोट देने जा रहा है। थोड़ा डिटेल में बताएंगे ये क्या, ये चमत्कार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? शायद ये भी एक वजह है क्या, कि पहले जो डराया जाता था मोदी और योगी के नाम पे, भाजपा के नाम पे मुस्लिमों को, वो बुलबुला फूट गया है, वो झूठ जो है सबको दिख रहा है। और मुस्लिम में जो इस इंसान है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसको भी समझ में आ रहा है कि अरे यार हमको बेवकूफ बनाया गया। इनकी तो डबल, ये तो आए हैं, मोदी भी है योगी भी है, हम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, या हमारा सबसे अच्छा एक लाइफस्टाइल या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, हम नॉर्मल जी रहे हैं, हमारे साथ कोई तकलीफ नहीं है। तो इज दैट द रीजन? बिल्कुल। देखिए, आज तक मुसलमान का भया दोहन करके, उनको डरा हम्म के कि अरे ये शेर है, ये तुम्हें, अगर ये शेर आ गया तो ये तुम्हें खा जाएगा। तो मुसलमान ने देखा कि मोदी को आए हुए 2014 से लेकर अब 8वां साल लग गया, 8 साल होने जा रहे हैं। जी। योगी जी ने पूरे 5 साल का कार्यकाल निकाल दिया। पूरे यूपी में सर किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी भी गरीब को कोई छू दे। आप हम्म कितने भी बड़े धन्ना सेठ हो, कितने भी बड़े गुंडा माफिया हो, आपकी हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी गरीब को, किसी भी वर्ग का गरीब हो, चाहे वो हम्म मुसलमान हम्म हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो लड़की हो, हम्म चाहे औरत हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे स्टूडेंट हो, या कोई भी हो, हम्म। किसी की आज यूपी में हिम्मत नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को ऐसे उंगली से छू देंगे। योगी जी हाथ यहाँ उखाड़ तक लेंगे आपका, इतना यहाँ तक कि जबरदस्त। पुलिस हाँ, पुलिस ने भी जो तो गलतियां ये की हैं इसे उन कहते पे हैं भी साहब, तत्काल कार्रवाई हुई है। इसे कहते हैं राजदंड। राजा राज नहीं हम्म करता सर, उसका राज दंड राज्य करता है। तो सर हम्म वो जो समाज में सबको एक दृष्टि से देखना, और जो लॉ एंड ऑर्डर और जो सुरक्षा, हम्म वो हर सिर्फ मुसलमान को नहीं दी, योगी हम्म। जी ने सबको। पूरे समाज को सुरक्षा दी। तो सब आज का मुसलमान पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। पहली बात, हम्म जितनी भी विकास कार्य हुए, जितनी भी परियोजनाएं आई,
उसमें मुसलमानों को बराबर भागीदारी मिली, किसी किस्म का कोई भेदभाव, कोई दुराव नहीं हुआ। तो साहब बात ये जी। ना, ये मुसलमान मुसलमान, ये मुसलमान वो मुसलमान का हुआ जो खड़ा किया जाता है ना, ये सिर्फ टीवी स्टूडियो में और समाचार माध्यमों में किया जाता है, या मुल्ला मौलाना जो इनके लीडर्स होते हैं ना, वो हम्म। बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। सर आम जो हम्म। पासमंदा आदमी, गरीब आदमी है ना, तो हम्म। वो बेचारा अपने 4 जून की रोटी जुगाड़ जुटाने में ही जो है ना व्यस्त है। तो ये इंसान जो है ना मिथ वो। था ना, सर ये जो मिथ था कि हम्म। मुसलमान तो हम्म। टूट के वोट करेगा, सुबह 7 ही बजे लंबी हम्म। लंबी लाइन लग जाएगी। अरे भैया, हम्म। आजमगढ़ का चुनाव तो आपने देखा है ना मेरे साथ, कहाँ वो थी, तो कौन सी लंबी लाइन थी? हम लोग कितने मुस्लिम बूथ्स पे गए थे? हम आप लोग बताइए, कहीं कई सार। कोई लाइन दिखी आपको? लोगों ने बताया नहीं था, वोट डालने ही नहीं आए। कई लोगों ने कहा था वो था अपना रमजान का महीना था, तो रमजान का महीना तो हम्म। आखिरी के 4 चरणों में था ना, शुरू के जो 3 चरण हुए, हम्म। जब पश्चिम में वोट पड़ रहा था तब भी मुसलमान वोट डालने बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? हम्म। बिकॉज द मुस्लिम हैड नो रीजन टू, व्हाई शुड दे हम्म। डिफीट मोदी योगी? आप मुझे बताइए ना। हम्म। हम्म। क्योंकि मुसलमान जस्ट खुद बिकॉज। आज पूछ रहा है कि अखिलेश ने हमको दिया क्या, मुलायम ने हमको आज तक दिया क्या, और हम मोदी और योगी को क्यों हराए? तो दे डोंट हैव रीजन टू डिफीट योगी। राइट। राइट। सर तो देवबंद जो हमारा में, देखिए। आप देवबंद के एक गांव में हम्म। सुनिए, देवबंद के एक गांव में पंचायत हुई है आज से 2 दिन पहले, और पूरे पंचायत ने सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास किया है कि हमारा पूरा गांव बीजेपी को वोट करेगा। और उस पंचायत में बीजेपी का कोई नेता नहीं था। वुड यू बिलीव दिस स्टोरी? इट दिस इज। इज ये सत्य तो होगा, ये सत्य है, बिल्कुल है। बस इसको बताने वाले जिनकी जिम्मेदारी है बताना, वो नहीं बताएंगे, बाकी सब क्या कहते हैं, बाकी ये लेकिन सत्य है, सोशल मीडिया है, बाहर आएगा ही आएगा, एवरीबडी विल नो इट, और जान ही रहे हैं। और जो एक और फैक्टर है कि जो हम लोग देख पा रहे हैं आज की डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो लोकल जर्नलिस्ट है वो बहुत पावरफुल हो गया है। वो एक्चुअल सच लेके आ रहा है, आम जनता से बात कर रहा है। और जो कमरों में बैठे हुए बुद्धिजीवी प्रोफेसर पत्रकार मैं देख रहा हूँ, मतलब ये किस डिल्यूजन में रहते हैं। इन्हें लग रहा है कि एक गठबंधन हो गया है, वही सब कुछ है, उसी को लेके दिन भर नहीं सर, बात करना। दे आर दे लिविंग आर इन अ नॉट, डिल्यूजन। इनफैक्ट दे आर नॉट सर। वो एक बात बताऊं सर, ये किसी डेल्यूजन में नहीं है। दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पीपल, दे नो एवरीथिंग। तो सर इन्होंने सुपारी ले रखी है ना। सर सर ये हम एक मैं आपको वीडियो बताऊं, इस सत्य हिंदी, एक मिनट सुपारी आपको वीडियो बता में दूं, जरूर करेंगे। जी। एक बात बता दूं आपको, सत्य जी। हिंदी डॉट कॉम पे बैठने वाले जितने एनालिस्ट और जितने जर्नलिस्ट हैं, दे आर जी। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पीपल। आज उनसे हम्म। आप वो सुपारी जो उन्होंने ले रखी है ना, वो सुपारी हम्म। हटा दीजिए, फिर उनकी आप कोई भी परिचर्चा देख लीजिए, उनके जैसा हम्म। इंटेलिजेंट पत्रकार नहीं मिलेगा आपको देश में। पर तब जब सुपारी ले रखी है तो उनको किसी भी कीमत पर मुलायम को, अखिलेश को हर हालत में योगी से लड़ाई में दिखाना है, बल्कि योगी को पीछे दिखाना है, और अखिलेश की सरकार बनवानी है तब स्टूडियो में बैठ के। सर एक क्योंकि घटना मुझे सुपारी नहीं छोटी है सी सर, याद आ रही है। एक ये हमारे सुपारी यहीं सिर्फ लखनऊ। सुपारी ज्यादा। जी जी जी। एक हमारे दोस्त हैं, 2014 से ही हैं, हिमांशु वाजपेयी के नाम से। उनको हाल फिलहाल में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। वामपंथी जी हैं। जी, और तहलका मैगजीन में कभी जर्नलिस्ट करते थे, अभी दास्तान गोई कर रहे हैं, जानता और हूँ इस उनको, तरीके की जानता हूँ। कुछ। हाँ हाँ जी, जी हाँ जी। तो वो एक बार बता रहे थे ऐसे ही कि जब वो यंग जर्नलिस्ट थे तो कोई उनको मुलायम सिंह यादव से मिलवाने ले गया, और मुलायम सिंह यादव ने जो अपनी की चिर परिचित शैली है, या जो उनका बोलने का तरीका लहजा है, तो उसमें मिलवाया कि ये बड़े यंग पत्रकार हैं, ये हिमांशु वाजपेयी, और ये लिखते हैं। तो मुलायम ने उनसे कहा कि हाँ हाँ, अच्छा अच्छा लिखो, और हम तुमको, अच्छा लिखोगे तो हम तुमको धर देंगे। मतलब, तो वो डर गए कि ये क्या, क्योंकि हमारे यहाँ धर देने का मतलब पीट देना होता है। हाँ हाँ, दर्द देना, दो चार हाथ हाँ दर्द तो, देना। हाँ तो वो डर गए कि अरे यार ये क्या कह रहे हैं। तो उनको जो मिलवा रहा था मुलायम सिंह यादव से, वो बगल में ले गया, बोला अबे कह रहे हैं अच्छा लिखोगे तो घर देंगे। हाँ, तो नहीं वो है ये ना, ये वो एक पत्रकार है 2 BHK वाली। 2 BHK वाले।
2 BHK टू अभी एच सर, टिकट तो ये सब टिकट टू नहीं बी एच मिला। के पत्रकारिता है। जी 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 जी, 2 BHK ये सब टू बी पत्रकारिता एच है। के पत्रकारिता, पता उनको भी सब एक है सर। जी। पर वो सर जानबूझ के वो, वो दे हैव छुपाने देयर ले ओन रहे। एजेंडाज, ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। हाँ, हाँ, दे दे हैव आर देयर हेविली ओन इन्वेस्टेड। एजेंडा। दे आर हेविली इन्वेस्टेड। और एक हम वीडियो सर सुपारी मीडिया पे हम जरूर करेंगे। और मुझे लगता है आज का हम ये परिचर्चा सुपारी जो है। मीडिया तो मैं एक बात बताता हूँ ना, आप जी। पिछले 3 चुनावों का एबीपी न्यूज का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि वो पिछले, सर्वे शुरू आपको होता है यहाँ से 2014 का अभी यहाँ। मैं आपको बताऊं, सर भाजपा 2014 को तो में एबीपी न्यूज ने एक बहुत बड़ी पंचायत की थी। वोटिंग की पूर्व संध्या थे, एक शाम पहले, आपको याद होगा, शाम को 6 बजे शुरू हुई, रात को 10 बजे खत्म हुई। तो जब 10 बजे कंक्लूड करने लगे तो उसने एक एक पत्रकार से पूछा, हाँ तो अंत में बताइए फाइनल कितनी सीट्स। ऑल ऑफ देम, एंड दे वर ऑल एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट। मैं उनको हम्म, बहुत अच्छे पत्रकार मानता हूं। 160 सीट, 180 सीट, 160 सीट, 180 सीट। एक तो उसमें भाजपा की किस्म का था, वो डरते डरते बोला था 220 सीट। अच्छा भैया, हमारे पास कौन से संसाधन है जो कहते हैं मैं तो इतने स्टेट में, इतने राज्य में, इतने गांव में घूमा हूं। हम तो साला कहीं नहीं घूमे। इवन देन ऑब्जर्वेशन है ना सर। 2014 की हमारी रिपोर्टिंग आप आपको याद है, 17 की याद है, 19 जी, की याद है। बिल्कुल बिल्कुल हाउ याद है। कुड वी जज द एग्जैक्ट फिगर? मुझे याद है 17 में आपने कहा था कि अगर ये 250 पार हुए तो ये कहाँ जाके रुकेंगे इनको भी नहीं पता। ये आपने हमने 19 ये में भी कहा था कहा कि था। ये 280 का जो लेवल है, 275। अगर उसको ब्रीच करेंगे तो फिर ये कहां रुकेंगे इसका अंदाजा नहीं। और आज मैं आपको फिर हम्म, बता रहा हूं सर, अगर ये 300 का लेवल इस बार अगर ब्रीच करेंगे हम्म, तो ये ग्राफ इनका कहां रुकेगा? 320 पे रुकेगा, 330 पे रुकेगा, 340 पे रुकेगा, या 350 पे रुकेगा? अभी आप जज नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, इस बार अगर ये 280 अगर 300 लेवल का, हम्म। 300 का लेवल ब्रीच करेंगे आज के तो माहौल में, देखो, आज के माहौल हाँ में तो ये तीन अभी सौ चालीस और एक 350 भी टच कर सकते हैं। जी, मैं आज आपको बता रहा हूँ ये। चलिए 20 दिन है। काउंटडाउन शुरू हुए 20-22 दिन से ही में ही जो है चुनाव शुरू हो गया, या शायद 15-16 दिन में। पहला चुनाव किस दिन है? 4 तारीख को। सबसे मजेदार चुनाव होने जा रहा है पंजाब में। तो अगली हाँ, परिचर्चा पंजाब। पंजाब में। पंजाब की मैंने बात है इस बार का जी। पंजाब में, यहाँ जलंधर में बैठ के देख रहा हूँ पंजाब का चुनाव, इतना सर मजेदार और इतना भयंकर फंसा हुआ आ, चुनाव आ, मैंने आज अपनी तो जिंदगी में, बेहतरीन, सर आज तो इतना बेहतरीन ट्रेलर जारी। कॉम्प्लिकेटेड चुनाव, इतना कांटे का चुनाव। तब 4-5 पार्टियां हैं और कोई समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। और सब एक दूसरे की, और एक मतलब बात, सिर्फ ऐसी चार पांच फीलिंग्स होने पार्टी जा रही नहीं है। नहीं नहीं, मैं एक बात कहूंगा। बात सिर्फ 4-5 पार्टी की नहीं है। हर पार्टी हम्म, में 2-3 धड़े हैं, बहुत स्ट्रांग धड़े हैं। हाँ हाँ। तो तो ये ये पंजाब का चुनाव भारत के इतिहास का सबसे कठिन चुनाव होने जा रहा है। सर ये क्या अगले बात है। परिचर्चा में इसकी बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग। संयुक्त किसान मोर्चा खुद ही 23 ग्रुपों का मिलके है बना हुआ है। आज मैं भगवंत बता मान रहा हूँ, सीएम कांग्रेस कैंडिडेट में घोषित हो गए। आज की तारीख में कांग्रेस में कितने गुट हैं, कांग्रेस वाले खुद नहीं गिन पा रहे हैं। एक घर में 2 गुट हो गए हैं। लेकिन गुरजीत सत्य एक राणा है जी सर। को, एक मिनट सुनिए, गुरजीत राणा हम्म, जी को कपूरथला से कांग्रेस ने टिकट दिया है। आज उनके बेटे ने निर्दल सुल्तानपुर लोधी सीट से ताल ठोक दिया है। बाप जो है कांग्रेस से लड़ेगा, बेटा जो है कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को निस्त नाबूद करने के लिए निर्दलीय जो है हमारी सुल्तानपुर लोधी सीट से लड़ने जा रहा है। बोली क्या करेंगे अब आप? एक घर में हम दो तो धड़े कुछ नहीं हैं। करें। सर ठीक है, तो तो दे पंजाब डिजर्व इज इट। गोइंग टू certainly going to be the most interesting इलेक्शन इस तो वी बार। विल, हम ये अपनी परिचर्चा नेक्स्ट पंजाब इलेक्शन पे करेंगे, जो सुपारी मीडिया पे करेंगे। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स निकल के आ गए, मजा आएगा। और थैंक यू दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अजीत सिंह को आप बिल्कुल चाहते हैं कि ये बार बार आए, तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें। और अजीत जी का जो चैनल है दद्दा की खरी खरी, वो हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप उस पर भी जरूर विजिट करें। पॉलिटिक्स से अलग लाइफ की भी बहुत सारी जरूरी कहानियां वहां आपको जरूर मिलेंगी।
सो थैंक यू सो मच। तो आपने थैंक हमें यू इतना संदीप भाई, समय थैंक दिया। यू वेरी मच। गुड थैंक नाइट। यू वीर जी। गुड नाइट। गुड नाइट।